मित्रों, मंगलम, ज्योतिष, देवार्चन और वास्तु में आपका स्वागत है। आज का विषय है व्रत उपवास। हम सभी लोग जब कोई भी कामना परक मनोकामनाओं के हेतु व्रत उपवास करते हैं, जैसे नवरात्रि, पूर्णिमा, एकादशी, वार उपवास जैसे कि सोम, मंगल, बुध, गुरु के आदि करते हैं, तो हमें नियमों का भान नहीं होता है कि हमें कौन कौन से नियम मानने चाहिए, और हम लोग कुछ ऐसे कर्म कर देते हैं जिससे अपना व्रत नष्ट होता है, उसका फल प्राप्त नहीं होता है। फिर हम लोग भगवान पर अविश्वास करते हैं, धार्मिक कृत्यों पर अविश्वास करते हैं कि उपवास से कुछ नहीं होता है, सब बेकार की बातें हैं। कुछ भी बेकार नहीं है। आपने अपने नियमों पर ध्यान नहीं दिया, शास्त्रों के आदेश का उल्लंघन किया है, इसलिए आपका व्रत आपका फलीभूत नहीं हुआ है। यही सब बिंदु के साथ आज मैं आपसे वार्ता कर रहा हूं। पहला बिंदु है, हमें उपवास में कौन कौन से कृत्य नहीं करने चाहिए। पहला बिंदु है अस्कृत जलपानाच्च सकृत तांबूल श्रवणात् उपवासः प्रणश्येत दिवा स्वापाच्च मैथुनात्। आप जब उपवास कर रहे हो उस दिन पुनः पुनः जलपान नहीं करना चाहिए कि आप बार बार जल, फल, मिष्ठान, दूध, दही आप लेते हैं तो आपका व्रत नष्ट होता है। तांबूल, सुपारी, पान नहीं खाना चाहिए। दिवा स्वापाच, दिन में नहीं सोना चाहिए। यदि आप सोते हैं दिन में तो आपका व्रत नष्ट होता है। मैथुनात्, स्त्री के साथ संग करने से आपका व्रत नष्ट होता है। अगला बिंदु है अश्रुपात क्रोधादिना सद्यो व्रत नाशः प्राण भोजने चापि। आप जब उपवास कर रहे हो तो अश्रुपात, आपके रोने से, क्रोध आवेश के करने से, पराया अन्न खाने से, आप जब उपवास कर रहे हो तो कहीं बाहर का कोई भी खाद्य पेय सेवन ना करें। यदि करते हैं तो आपका व्रत नष्ट होता है, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। उपवास के दिन हमें कौन कौन से खाद्य पेय लेने चाहिए, उसका सूत्र है अष्टौ तान्यवतघनानि आपो मूलम फलम पयः हविर्ब्राह्मण काम्या च गुरोर्वचन मौखधम। अर्थात जल, फल, मूल, दूध, घी से जो बने हुए पदार्थ होते हैं उनका सेवन करना चाहिए। ब्राह्मण और गुरु के वचनों को, उनकी आज्ञा को मानना चाहिए। कहीं पर सूत्र है कि अपने ब्राह्मण की आज्ञा लेकर के आपको यदि कोई समस्या है, आपको बीपी की समस्या है, तो फलाहार नमक आप एक बार ले सकते हैं, पुनः पुनः नहीं। औषधि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। बहुत से यजमानों का मानना है कि दवा खाने से व्रत नष्ट होता है। यह कदापि सत्य नहीं है। साक्षात शास्त्रादेश कहते हैं, यदि आपको कोई समस्या है, रोग है, तो आप दवा खाएं। दवा खाने से आपका व्रत नष्ट नहीं होता है, कहीं कोई समस्या नहीं आती है। अगला बिंदु यह है कि हम जब उपवास कर रहे हों उस दिन हमारा व्यवहार, स्वभाव, आचार कैसा होना चाहिए, मन में विचार कैसे आने चाहिए, क्योंकि यही व्यवहार, विचार, आचार आपके व्रत को फलीभूत करते हैं। उसका सूत्र है क्षमा सत्यम दया दानम शौचमिंद्रिय निग्रह देव पूजाग्नि हरणम संतोषोस्तेयमेव च। आप जब उपवास कर रहे हो उस दिन
क्षमा के भाव मन में होने चाहिए। यदि कोई गलती कर रहा है तो जहां तक हो सके आप क्षमा कीजिए, सत्य बोलिए। आपके मन में दया की भावना होनी चाहिए। दान, आपको दान देने की क्षमता होनी चाहिए। शौच, आप शुद्ध हों। ऐसा नहीं कि आपने स्नान किया आप शुद्ध हो गए। आपको वाणी से, मन से, नेत्र से, मुख से आपको शुद्ध होना चाहिए। जितने शुद्ध होंगे उतना अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। इंद्रिय संयम, आपके मन में, आपके इंद्रियों में संयम होना चाहिए। अच्छा देखें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा सुने। अश्लील बातें आदि उत्तम नहीं है। 3 तरह से जो पाप होते हैं वह व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के उपवास में बाधाएं पैदा करते हैं। कर्मणा, वाचा और मनसा। कर्म से किए गए पाप, मन में सोचे गए हुए पाप और वाणी से बोले हुए पाप भी आपके व्रत के नष्ट करने के भागीदार होते हैं। संतोष, आपके मन में संतोष होना चाहिए। देव पूजा, आप जिन भगवान के लिए उपवास कर रहे हैं वह दिन आप उन्हीं के लिए दें। आप उस दिन उन्हीं की पूजा में अपना मन लगावें, आपका कार्य फलीभूत होगा। चोरी ना करें, मन में कोई लोभ आदि का भाव ना हो। यदि इन नियमों से आप भगवान का उपवास करते हैं तो अवश्य आपको फल प्राप्त होता है। इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। अगला बिंदु है उपवास दिने यस्तु दंत धावन कृन्नरः। आप जब उपवास कर रहे हो उस दिन दातून, ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रश में क्या होता है कि आप जो अन्न खाते हैं रोज आप उस ब्रश से साफ करते हैं, वो आपका ब्रश अशुद्ध होता है, जिससे आपका व्रत नष्ट होता है। दातून ना करें। दातून, ब्रश भी आपके व्रत को नष्ट करने वाले होते हैं। अतः आप उस दिन उंगली से, मंजन है, गंगा बालू है, इससे अपना मुख शुद्ध कीजिए। इससे आपका व्रत सफल होता है। अगला बिंदु है आर्द्रवासास्तुत कुर्यात् बहिर्जानुजत्कृतम्। अर्थात आप कभी भी गीले कपड़े पहन करके भगवान की पूजा ना करें। यदि आप गीले कपड़े पहन के भगवान की पूजा करते हैं तो आपका पूजन कार्य, आपका व्रत सफल नहीं होता है। और आपके दोनों हाथ आपके घुटनों के अंदर हैं। यदि घुटने के बाहर आपके हाथ है उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अतः यह जो नियम है इनको मानने से आपका व्रत सफल होता है। आप कब पुनः पुनः भोजन आदि ले सकते हैं? उपवास आप कर रहे हैं तो उसमें एक सूत्र है कि प्राण संकटे एवं सकृज्जलपाने दोषो नास्ति। यदि आपके प्राण संकट में हैं उस समय आप पुनः पुनः जल, दूध, दही, फल आदि का सेवन कर सकते हैं। खाद्य पेय ले सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। जब बड़ी आवश्यकता आपको आ पड़े तब। अतः यदि आप इन सब नियमों के साथ अपने उपवास को करते हैं तो अवश्य आपको उनका फल प्राप्त होगा। आपकी मनोकामनाएं फलीभूत होंगी और आपके समस्त कार्य सिद्ध होंगे। मुझे आशा है कि आप इन नियमों के साथ अपने कार्यों को संपन्न करेंगे। और यदि कुछ आपके पास समस्या हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, मैं अवश्य आपका उत्तर दूंगा। और एक नवीन विषय के साथ मैं अति शीघ्र आपके सम्मुख होता हूं।
ओम मंगलम।